इंसान और इंसान के भेष में जानवर, दोनों में फर्क तो पता है, लेकिन पहचानना बहुत मुश्किल है। असल में जिसको हम जानवर कहते हैं उनसे हमें कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो तो बेजुबान है, साथ में वफादारी का सबूत भी है। खतरा तो उनसे है जो इंसान के भेष में जानवर है, जो इंसानियत के बदले में हैवानियत दिखाता है। तो हे गाइस, वेलकम टू मूवी लवर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। मूवी के शुरुआत में एक फैमिली को हम देखते हैं जहां पर एक माँ अपने तीनों बच्चों के साथ बहुत खुशी से रहती है। तीनों बच्चों में सबसे बड़ी थी नूरा, जिसका उम्र था 16 साल। दूसरी थी हवारिन, जो सिर्फ 12 साल की थी। और सबसे छोटा था फदील, जो सिर्फ 8 साल का था। वो बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, और इनके पापा काम की वजह से विदेश में रहता था। खुशी से भरा हुआ इस फैमिली को कुछ इंसान के रूप में जो भेड़िया होता है उनका नजर लग गया। बात उस छोटी सी लड़की हवारिन की बर्थडे की पिछले दिन की थी। उस दिन हवारिन सुबह जल्दी उठी और अपनी दीदी को तंग करने लगी। आखिर में अगले दिन उसका बर्थडे जो था, हवारिन अपने बर्थडे में उसके सारे दोस्त, रिलेटिव्स सबको बुलाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने साफ मना कर दिया, क्योंकि कोविड की वजह से चारों तरफ लॉकडाउन का माहौल था। तो इसलिए उसके माँ ने कहा कि बर्थडे रात को चारों एक साथ मिल के मनाएंगे और साथ में उसके पापा को वीडियो कॉल के जरिए साथ में रखेंगे। हवारिन पहले थोड़ी सी नाराज थी, लेकिन बाद में उसकी बहन और उसकी माँ ने उसे मना लिया। अब पूरा दिन नूरा और उसकी माँ स्प्रीति सारी तैयारी की हवारिन को सरप्राइज देने के लिए। सब कुछ देखने के बाद हवारिन खुशी से झूम उठी। वो तो तब भी केक काटना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ और दीदी ने उसे समझाया कि वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे रात के 2:30 बजे, क्योंकि हवारिन पैदा हुई थी रात के 2:30 बजे। तो इस हिसाब से वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। चारों उस दिन जल्दी खाना खा के सो गया, क्योंकि रात में बर्थडे सेलिब्रेशन जो था, हवारिन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए अपनी माँ और दीदी को तंग कर रही थी। लेकिन बाद में वो बाहर सोफे पे जाकर सो गई। रात के 11:30 बजे कोई खिड़की से कूदकर घर के अंदर आया और छुपके से मेन दरवाजा खोल दिया, ताकि उसके सारे साथी आसानी से घर के अंदर आ जाए। उन लोगों का मुंह ढका हुआ था और सबके पास बड़ा चाकू था। उन लोगों को किसी तरह मालूम था घर पर 20 लाख कैश है। उन लोगों ने छुपके से पूरी घर की तलाशी करना शुरू किया, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं मिला। हवारिन जाग गई थी, उसे उन लोगों ने चाकू से डराया। उसके बाद उन लोगों ने हवारिन की माँ स्मृति को घसीट कर रूम के बाहर लाया और फदिल के गर्दन पर चाकू रखा, ताकि स्मृति कोई होशियारी न कर सके। उन लोगों ने स्मृति से पूछा कि पैसे कहाँ पर है, तो स्मृति ने कहा कि उसकी बेटी नूरा के रूम में कुछ पैसे और जेवर है, लेकिन नूरा के रूम की दरवाजा अंदर से लॉक था। उन लोगों ने फदिल और हवारिन को मारने की धमकी दी और स्मृति को जबरदस्ती झूठ बुलवा के नूरा को दरवाजा खोलने पे मजबूर किया। स्मृति के पास और कोई चारा नहीं था। उन लोगों ने जब सबको बंदी बना के रखा था, तब उनमें से एक को नूरा ने पहचान लिया। वो एक रिक्शा वाला था जो हर रोज नूरा को स्कूल पर ले जाना और स्कूल से घर लाने का काम करता था। वो एक बार जेल भी जा चुका था, तब नूरा के ही माता पिता ने उसे जेल से छुड़वाया था। और बाकी उसके साथ जो लोग था, वो सब नूरा के घर पर कभी कभी सब्जी ले आना और भी दूसरा काम करता था। देखा जाए तो वो सारे लोग स्मृति के घर पर काम करता था। स्मृति ने पूरा घर में जितनी भी कैश थी, कुल मिला के 30,000 कैश और जितनी भी जेवर था, सब कुछ दे दिया। लेकिन उन लोगों ने 20 लाख कैश की उम्मीद लेकर आया था, जो घर पर नहीं था। उस गैंग का जो लीडर था, वो उस रिक्शा वाला का बाप था। वो लोग किस तरह की जानवर था, कोई सोच भी नहीं सकता। उस गैंग का लीडर ने स्मृति और नूरा को जबरदस्ती खाना पकाने के लिए कहा। उनमें से एक ने उस छोटी सी बच्ची हवारिन को जबरदस्ती खाना खिला रहा था। स्मृति सब कुछ देखने के बाद भी एक लाचार माँ की तरह देखती रही। खाना खत्म होने के बाद उन लोगों ने फिर से टॉर्चर करना शुरू किया। पहले तो उन लोगों ने फदिल को बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया। फिर उन लोगों ने स्मृति और उसकी बेटी नूरा को नए कपड़े पहनकर उन सबके साथ नाचने पे मजबूर किया। उसके बाद उन लोगों ने स्मृति और उसकी बेटी नूरा को एक बार नहीं, कई बार रेप किया। उन हरामियों ने उस छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उसका भी रेप किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो गैंग लीडर था, वो चुप नहीं बैठा। सबको एक साथ लेकर पहले स्मृति, उसके बाद नूरा और फिर उस छोटी सी बच्ची हवारिन, तीनों का गला काट के वही मार दिया। सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ। उस छोटा सा लड़का फदिल, जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उस गैंग के लीडर ने उसका गला काट के बहुत ही बेरहमी से उसे मार दिया। इतना सब कुछ कांड करने के बाद भी वो लोग बच नहीं सका। पुलिस ने जल्द से जल्द उन लोगों को हिरासत में ले लिया। मैंने पहले ही कहा था, ये मूवी सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग किस तरह की हैवान है। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। एक 8 साल का लड़का जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, क्या गलती था उसका? या फिर उस छोटी सी लड़की हवारिन, या फिर नूरा और उसकी माँ स्मृति, क्या गलती था उनका? या फिर उस पिता का जो अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ के विदेश में काम करता था,
सांप की जहर से हो सकता है इंसान बच जाए, या फिर बिच्छू की डांक मरने से हो सकता है इंसान बच जाए, तो लेकिन इन हैवानों की नज़र अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो कभी नहीं बच सकता।